ले पकड़, 3 महीने की सैलरी, कल से काम पर आने की जरूरत नहीं है। काम पे आने की जरूरत नहीं है और 3 महीने की तनख्वाह, हमारा तो 1 ही महीना हुआ है, कुछ समझे नहीं मैडम जी। अरे मेरा ट्रांसफर हो रहा है और इसलिए ना मैं तुझे 2 महीने की सैलरी एक्स्ट्रा दे रही हूँ। 1 महीने की तो तेरी बनती है, ताकि तू मेरी पीठ पीछे किसी से बुराई ना करे कि मैडम तो चली गई, मेरे को जॉब से निकाल गई, बस इसीलिए, समझा? चल रख और निकल। मैडम जी कैसी बात कर रही हैं आप? हम और आपकी बुराई भला कैसे कर सकते हैं? और आप हमें 2 महीने की तनख्वाह फालतू क्यों दे रही हैं? आपने हमारे साथ हमेशा अच्छा ही किया है। हम 1 महीने की तनख्वाह में भी खुश हो जाएंगे। आप 1 महीने की तनख्वाह वापस कर दो, हमें 2 महीने की रख लो। अरे रख ले। और ना ये सब मैं तेरे लिए नहीं कर रही हूँ, ये सब मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि तू पीठ पीछे ना मेरी किसी से बुराई ना करे। तू ये ना कहे कि मेरी मैडम ने मुझे निकाल दिया, पैसे भी नहीं दिए। अब 2 महीने की एक्स्ट्रा दे रही हूँ ना तुझे, तेरा आराम से गुजारा हो जाएगा। तू कहीं और पर काम देख लियो इतने अपना। मैडम जी आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया हम आपकी बुराई करेंगे? जब हमें कहीं काम नहीं मिल रहा था तब आपने हमें अपने पास रखा, इतना अच्छे से हमें रखा। महीने में आप हमें 6-6 छुट्टी दे देती थी जब आपको काम नहीं होता था, वरना लोग तो ड्राइवरों को बिठा के रखते हैं, आप हमें घर भेज देते थे। हम आपकी बुराई कैसे ही करेंगे? आपके जैसा मालिक तो ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा मैडम जी। हम आपकी बुराई कभी नहीं कर सकते, आप तो हमारे लिए भगवान हो। हाँ हाँ ठीक है, मैंने तुझ पर कोई एहसान नहीं किया है। मैंने पैसे तुझे इसलिए दिए हैं ताकि तू ना जब भी मेरा जिक्र आए ना तो किसी से ये ना कहे कि मैं बुरी थी, यही कहे कि मैं अच्छी थी। क्योंकि मैं ना तुम जैसे लोगों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम लोग ना सामने तो बहुत जी करते हो, हजूरी करते हो, लेकिन पीठ पीछे ना तुम अपने ही मालिक की बुराई करते हो। तो ये सब ना बस मैं इसीलिए कर रही हूँ ताकि तू मेरे पीठ पीछे ना मेरी बुराई ना करे। मैडम जी हम आपकी बुराई कभी नहीं करेंगे और आपको कभी भी यहाँ दोबारा ट्रांसफ़र करो ना तो हमें बुला लेना मैडम जी। आपके जैसा मालिक ढूंढने पर नहीं मिलता। हम चलते हैं मैडम जी। हाँ ठीक है। ओए सुन, तू ड्राइविंग का काम करता है ना? हाँ भैया करते तो हम ड्राइविंग का ही काम है। क्यों, क्या हुआ? अरे यार मेरे यहाँ पे कर ले। मेरा ड्राइवर पता नहीं कहाँ चला गया, 4-5 दिन से आ नहीं रहा है, बहुत परेशान करके रख रखा है। मैं ड्राइवर ही ढूंढ रहा था लेकिन तू मेरे को मिल गया, तो कर ले यार मेरे यहाँ पे काम। तेरे को 15,000 रुपये सैलरी दूंगा पूरी। भैया आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? आप हमें ड्राइविंग पे परमानेंट रख रहे हैं और 15,000 रुपये तनख्वाह भी दे रहे हैं? अरे यार तुझसे मजाक क्यों करूँगा मैं? मजाक करने का टाइम है क्या मेरे पास? मेरे ड्राइवर ने ना मेरी नाक में ही दम कर रखा है। कभी ये बोलता कल आ जाऊँगा, कभी बोलता परसों आ जाऊँगा, लेकिन अभी तक नहीं आ रहा। गाँव गया हुआ है। मेरे पास तू काम कर ले, परमानेंट तेरे को रख लूँगा मैं अपने पास। ऐसा भी नहीं है कि मेरा ड्राइवर आ जाएगा जब मैं तेरे को हटा दूंगा, नहीं हटाऊंगा यार। तू बस मेरे पास एक बार काम तो कर, तेरे को अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं टाइम पे सैलरी देता हूँ और तेरी बहुत इज्जत भी करूँगा। ऐसा भी नहीं समझूंगा कि तू मेरा ड्राइवर है। भैया सही में भगवान चमत्कार दिखाई देता है। अभी ना हम जहाँ से आ रहे हैं ना वहाँ नौकरी कर रहे थे, वहाँ मैडम जी का कहीं ट्रांसफ़र हो गया तो हमें निकाल दिया और देखो हमारी नौकरी छूटी। हम सोच रहे थे अब 2-3 महीने में जाके नौकरी मिलेगी, आपने हमें नौकरी पर रख लिया। सही में भगवान कहीं ना कहीं से रास्ता निकाल ही देता है। हम तो सोच रहे थे अब 2-3 महीना घर बैठना पड़ेगा, 10 जगह बात करनी पड़ेगी नौकरी के लिए, और देखो आप हो कि हमें रास्ते में ही रोक लिया नौकरी के लिए। सही में भगवान का चमत्कार आज देखने को मिल गया। हम भैया आ जाएंगे आपके पास काम पे और ईमानदारी से काम करेंगे भैया, पूरा बहुत ईमानदारी से काम करते हैं हर जगह। ठीक है, तो कल से काम पे आ जाइयो। इसी सोसाइटी में रहता हूँ मैं, 106 में। कल आके मेरे घर की बेल बजा दियो, मैं तेरे को चाबी दे दूँगा, गाड़ी साफ आप कर दियो, 9 बजे आ जाइयो। ठीक है? ठीक है भैया, आपको कभी ना हम काम में शिकायत का मौका नहीं देंगे भैया, और ईमानदारी से काम करेंगे। अरे वो दिख जाता है इंसान के चेहरे से, तुम बहुत ईमानदार हो, है ना? चलता हूँ भैया। ठीक है। बताओ अभी नौकरी छूटी थी, अभी भैया जी ने रख लिया, और पैसे भी मैडम जी ने 1 महीने की तनख्वाह बन रही थी 2 महीने की दे दी। सही में भगवान सब समझता है कि उसके बच्चे को क्या चाहिए, कब चाहिए। हाँ भाई, जो तूने बोला था ना वैसे वैसे ही कर दिया मैंने। तेरे ड्राइवर को मैंने अपने काम पे रख लिया है। ये तो तूने बहुत अच्छा करा। पर मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही, ये सब तू कर क्यों रही है? अपने ड्राइवर को अपने यहाँ से हटा के मेरे यहाँ क्यों रखवा दिया? अब कुछ नहीं थी कोई बात। अरे अब क्यों छुपा रही है? अब तो मैंने रख लिया ना, कोई फ्रॉड व्रॉड काम तो नहीं है कहीं मेरे पल्ले पड़ जाओ वो? अरे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बहुत ईमानदार इंसान है। चल ठीक है, तू इतना फोर्स कर रहा है ना तो मैं तुझे बता देती हूँ। वो बात ये थी कि इसका महीना हो गया, ड्राइवर को सैलरी दे देती हूँ जाके। अरे भैया आप गए थे ना, तो वो आया था जिससे हमने पैसे लिए थे,
वो आज बहुत सुना रहा था, कह रहा था कि मुझे अपने पैसे आज के आज चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारे बर्तन वर्तन सब ले जाऊंगा। हाँ यार, उसका भी तो देना है। अब ब्याज तो मैं टाइम पे दे नहीं पाया। मैंने बोला था अब की बार आपकी सूद कर दूंगा, जो भी रह रहा होगा। मैंने सोचा था एडवांस ले लूँगा, लेकिन अब एडवांस भी इतने 30-40 हज़ार रुपये कहाँ से ही आएंगे। अगर नहीं आएंगे तो फिर तो पूरी इज्जत ही खा जाएगा यार वो। तू जा, मैं देखता हूँ। ठीक है भैया, लेकिन वो शाम को आएगा, उसको क्या कहना है बता दो। मैं देख लूँगा, तू जा। ठीक है भैया। ये भगवान इज्जत बचा ले। अच्छा, तो ये बात थी, तो उसे पैसों की ज़रूरत थी। चलिए, तो तूने अच्छा करा। हाँ सचिन, दरअसल उसे ना पैसों की ज़रूरत थी, और अगर मैं उसे सामने से पैसे देती ना तो वो कभी नहीं लेता, क्योंकि ना वो बहुत ही खुददार इंसान है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस तरीके से उसकी मदद कर देती हूँ। 2 महीने की सैलरी उसे मैंने एडवांस दे दी और तुम्हारे पास उसे काम पर लगा लिया। और तुम जो बोल रहे हो ना कि वो बेईमान तो नहीं है, अरे उसके जितना ईमानदार इंसान ना आज तक मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। वो इतना ईमानदार है। मैं ना उसे पैसे देती थी सामान मंगवाने के लिए, तो जो भी पैसे बचते थे वो सब मुझे वापस करता था। और तुझे तो पता है ना आजकल ड्राइवर क्या करते हैं, तेल में गड़बड़ कर देते हैं, गाड़ी खराब हो गई उसके एक्स्ट्रा पैसे ले लेते हैं। लेकिन उस इंसान ने ना कभी भी मुझसे 1 रुपया भी फालतू नहीं लिया, और हमेशा मुझसे इतनी इज्जत से बात की, मेरी इतनी रिस्पेक्ट की। तो मुझे ना बहुत टेंशन हो रही थी कि मैं नहीं चाहती थी कि वो किसी गलत जगह काम पर लगे। तुमने उसे अपने पास काम पर रखकर ना मेरी टेंशन ही खत्म कर दी। अब मैं निश्चिंत हूँ कि वो सही जगह पर काम पर लग गया। अच्छा, चल तू बोल रही है इतना ईमानदार आदमी है, तो अब मेरे पास एक आध महीने काम करेगा तो मुझे भी उसकी आदत पता चल जाएगी। लेकिन पर तेरे पास काम कर चुका है, तेरे को पता है, तो अच्छा ही होगा। लेकिन तू टेंशन मत ले, मैं उसका पूरा ध्यान रखूँगा। क्योंकि वैसे तो बात करने में भी मेरे को वो अच्छा ही लगा, कोई उसने बेचारे ने उल्टा सीधा जवाब मेरे को नहीं दिया, और ये बोल रहा था भैया मैं तुम्हारे पास ईमानदारी से काम करूँगा। तो मेरे को तो एक ईमानदार ड्राइवर चाहिए था, वो मेरे को मिल गया। अब जैसे जैसे वो अच्छा काम करेगा मैं उसकी सैलरी बढ़ा दूंगा। चलिए, तूने बहुत अच्छा करा, उसकी मदद भी हो गई और मेरे पास काम पे भी लग गया। ठीक है। चल ठीक है, मैं चलता हूँ।